ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम जंग जीत रहे हैं मगर जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा खड़ा हो जाएगा। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे हो जाते। ईरान के पास फौजी सलाहियत बची ना कोई क़यादत। आबनाए हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं, बाहर निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर बाहर निकालूंगा। तबाही या डील। ट्रंप ने ईरान के सामने दो ऑप्शन रख दिए। अमरीकी सदर ने तेहरान की नई पेशकश भी मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, हम हतमी तजावीज़ दे चुके, यकीन नहीं कि किसी मुआहिदे तक पहुँच पाएँ। ईरान पर मुनहसर है डील या हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है। हम फ़ोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान फौरी तौर पर डील करना चाहता है। 1 या 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका कशीदगी में अमन का रास्ता। तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ का मुसविदा सालसी के लिए पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक नई तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले की गई। तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीका को भिजवा दी। वाइट हाउस की बातचीत का तफसीलात बताने से इनकार। और अमरीकी वज़ीर जंग की एक बार फिर जंग की बातें। पीट हेग्जिट का सेनेट आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान से जंग कब ख़त्म होगी फैसला वाइट हाउस करेगा। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान ने अमरीकी धमकियों को उड़ा कर रख दिया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कि जंग के ख़्वाह नहीं लेकिन इससे डरते भी नहीं। अगर हमारी सालमियत को खतरा लाहक हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम किसी किस्म का जबर कबूल नहीं करेंगे। जो दुश्मन जाहिलियत और धमकियों के जरिए अपने मकासद हासिल ना कर सका वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हुक्म चलाने या मुतालबात मुसल्लत करने का हक नहीं रखता। ईरान ने अमरीका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। अमरीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद का ताक़ुब करेंगे, इन्हें सज़ा दिलवाएंगे और इनसे मुआवजा हासिल करेंगे। ईरान ने अमेरिका के हक के दिफा के दावों को शूट डाउन कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पेश की गई नई वजाहत की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका का हक के दिफा किस चीज़ के खिलाफ है। क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जो दिफा को जवाज़ फराहम करे? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। लिहाजा यह हरगिज़ हक के दिफा नहीं था बल्कि ईरानी कौम के खिलाफ एक खुली जारहियत थी। ईरान के जवाबी हमलों में अमरीकी नुकसान की रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का इंकशाफ। कहा, $1 डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने $2 करोड़ के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अमरीकी फौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। ईरान जंग में अखराजात, पेंटागन रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची कहते हैं कि नेतन्याहू के खेल से अमेरिका को $100 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। पेंटागन ने दावा किया था कि जंग पर $25 अरब अखराजात आए। ट्रंप के बेटों ने ईरान जंग को कैश करवा लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी पावरस से इंटरसेप्टर ड्रोन्स की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। वेस्ट पाम पेज में कायम कंपनी के सदर ब्रिज के मुताबिक एरिज़ोना में कामयाब आजमाइशी मुजाहरे के बाद पेंटागन ने ड्रोन्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद किंग्समैन की पहली एंट्री में ही फाइनल में एंट्री। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त। पहली बार इवेंट में शामिल किंग्समैन ने
PSL 11 के फाइनल में जगह बनाई। एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन के 186 रन, उस्मान खान के नॉट आउट 61 रन, साइम अयूब 38, लेबोशन 39 रन बनाकर आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड जवाब में 7 विकेटों पर 184 रन ही बना सकी। मार्क चैपमैन 43 रन के साथ नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का फाइनल 3 मई को होगा। हुनैन शाह का हुनर यूनाइटेड की उम्मीदों को बिखेर दिया। मैच के फाइनल ओवर में 6 रन ना बनने दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर की नापेतुली बॉलिंग, आखिरी ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मैच में मजमूई तौर पर 2 शिकार किए। शानदार परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी का मिशन चीन कामयाब। 5 रोजा सरकारी दौरे के बाद वापस आ गए। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हायनान के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तानी मईशत के लिए शानदार इकदामात, सनती, ज़रई और बहरी शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादले ख्याल। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के हवाई शहर का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स के सेक्रेटरी शामिल हैं। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रिलीज पर देने वाली कंपनी ने कानून तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। लोच की बुनियाद पर बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा लिया। बैंक के एक साथ न देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। अपार्टमेंट्स का इश्तिहार दिया गया, जबकि अदालत ने अपार्टमेंट्स बनाने से मना किया था। 2016 में मुआहदा कैंसिल करके CDA ने कंट्रोल लिया। 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई। हुकूमत तजावीज़ के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से तुर्क सफ़ीर नज़ीर ओगलो की मुलाकात। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की काविशों पर कदरदानी का पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसाक डार का खित्ते में देर पाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का करीबी ताउन और आला सतह रवाबित पर इत्मीनान का इज़हार। मार्का हक ने पाकिस्तान के लिए दुनिया में नया मकाम पैदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मई में फोर्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। जब हमारे रिस्पॉन्स की बारी आई तो फतह मिसाइल बॉर्डर क्रॉस किया। फील्ड मार्शल ने लीड किया। दिफा के साथ भारत के 8 जहाज भी गिराए। भारतीय मीडिया कहता रहा कि हमने लाहौर और मुल्तान बंदरगाह तबाह कर दी। चंद घंटे में बड़े बड़े मुफक्किर इंडिया में ढेर हो गए। अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में है।